अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं स्किल फॉर्जर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडल 3 का लेसन 1। तो मॉडल 3 का लेसन 1 हमारे पास असाइनमेंट बनी पड़ी है, जैसे कि ये है हमारी, ठीक है, ये इमेज है हमारी। ये हम मॉडल 2 के लेसन 3 में कवर करेंगे। उसके बाद ये डिजिटाइज होने के बाद जो है ना, ये हमारी इस तरह से शो होगी। ये हमारी असाइनमेंट पड़ी है, ठीक है। तो ये इसको जब ओपन करेंगे ना हम, तो मिसाल तौर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। जब ये डिजिटाइज हो जाएगी उसके बाद हम इसको ट्रेवल करते हैं, तो ये हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है फाइल, ये डिजिटाइज की हुई है। तो ये डिजिटाइज होने के बाद ये देखें, ये इमेज है, ये देखें ये इमेज है, और उसके बाद ये डिजिटाइज हो जाएगी तो इससे शुरू होगी, ठीक है। तो ये हम डिजिटाइज करेंगे मॉडल 2 के लेसन 3 में। बट ये हमारा ट्रेवलिंग का वीडियो है, ट्रेवलिंग के रिलेटेड है। तो इसमें हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेवलिंग। तो इसमें सारी वीडियो में हम ट्रेवलिंग कवर करेंगे, ट्रेवलिंग के कनेक्टर्स, ट्रेवलिंग की सेटिंग्स जो भी है। मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे नोट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये मॉडल 3 है, ठीक है, मॉडल 3 लेसन 1 ट्रेवलिंग। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग क्या है, एम्ब्रॉयडरी में ट्रेवलिंग का क्या पर्पस है, क्लीन और एफिशिएंट स्टिच पे क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका मैं ये इंट्रोडक्शन बना लिया है। मैं आपको इसको भी जो है ना कवर कर लेंगे। ये हमने जो इंट्रोडक्शन बनाया इसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन अलग से बना लिया था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेवलिंग इन एम्ब्रॉयडरी। ट्रेवलिंग क्या है, एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग में ट्रेवलिंग का मतलब है नीडल का एक स्टिच ऑब्जेक्ट या पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोग्रेस करना या नेगेटिव करना, ठीक है। तो ये डिज़ाइन के रन बेस, जंप पॉइंट और कनेक्टर स्टिच के जरिए नीडल मूवमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी में ट्रेवलिंग का पर्पस। ट्रेवलिंग का असली मकसद डिज़ाइन स्टिचिंग के वक्त अनवांटेड जंप, स्टिच एंड थ्रेड कट्स, ट्रिम्स को कम से कम करना है, ठीक है। ट्रेवलिंग में ये चीज़ें आ जाती हैं। सही ट्रेवलिंग से नीडल स्मूथनेस के साथ अगले ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, जैसे जिससे प्रोडक्शन टाइम बचा जा सकता है। यानी हमारी जो ट्रेवलिंग होती है उसके ज़रिए हम जो है ना मशीन को स्मूथ चला सकते हैं, सेटिंग वगैरह करके, और मशीन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रहती है। मशीन की जो है ना फ्रेम वगैरह ओके रहती है। अगर हम ट्रेवलिंग करेंगे तो उससे स्मूथ चलेगी मशीन, या जंप वगैरह नहीं देगी। मैं आपको जो है ना उस चीज़ों को भी मेंशन कर दूंगा, जंप्स क्या होते हैं, कनेक्टर क्या होते हैं, इसके अलावा टाई ट्रिम, इसमें हम सब कवर करेंगे। क्लीन और एफिशिएंट स्टिच पेज क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो लास्ट में लिखा था ये देखें, ये, ठीक है। इसका ये मतलब है कि थ्रेड ब्रेक से बचाओ, ठीक है। बेशुमार अननेसेसरी जंप्स और ट्रिम्स से धागा टूटने, ब्रेकेज, जब हमारी थ्रेड ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है, धागा टूट जाता है तो मशीन रुक जाती है। तो हमें वो मशीन मैसेज देती है कि ये हमारे हेड जो है ना, हेड हेड होते हैं मशीन के, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके जो हेड होते हैं ना, मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन दिखा देता हूँ, एम्ब्रॉयडरी मशीन। अच्छा, ये देखिए, ये मशीन के हेड है, एक एक हेड काम करता है। तो इसके मशीन के अलग अलग जो है ना, ये टाइप्स होते हैं। 24 हेड, यानी 24 हेड, 26 हेड, ठीक है। तो हेड के साथ एक कंप्यूटर स्क्रीन भी होती है ये। तो इस पे हमें सारी डेटा वगैरह जो भी होती है यहाँ पे फिल करनी होती है, और ये हमें बताती है मशीन कहाँ पे पहुंची है, क्या प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद नीडल टूटती है, थ्रेड टूटती है, तो यहाँ पे रेड अलर्ट आ जाता है, वार्निंग आ जाती है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मैं ये कवर कर रहा था, आपको वो बता देता हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ पे स्टॉप होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मशीन स्टॉप हो जाती है, रेड अलर्ट वार्निंग देती है कि हमारी 11 नंबर, 10 नंबर नीडल टूट गई है, या 9 नंबर, 8 नंबर, 24 नंबर। तो उसमें मैसेज आ जाता है। अच्छा, टाइम एफिशिएंसी, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टिच पेज मशीन का स्टिचिंग टाइम कम करता है और प्रोडक्शन स्पीड फास्ट करता है। नीट फिनिशिंग, एक्स्ट्रा ट्रिम्स और स्ट्रेट थ्रेड ना होने की वजह से गारमेंट की बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों क्लीन और प्रोफेशनल लगती हैं। यानी ज़्यादा जंप्स वगैरह
ट्रिम्स हो मशीन पे, जो डिज़ाइन हमारा ट्रेवल ना हो, तो ये जो है ना हमारा ये क्वालिटी नहीं बनेगा। अगर हमारे ये जो डिज़ाइन हमारी सारी ट्रेवल होगी, ओके होगी सारी जो है ना ए टू जेड, तो ये जो है ना क्लीन बनेगी हमारे डिज़ाइन से। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। तो डिज़ाइन में जो है ना क्वालिटी अच्छी हो जाती है जब हम ट्रेवलिंग करते हैं। तो ट्रेवलिंग जो है ना रिक्वायर्ड होती है डिज़ाइन को करने के लिए। फैब्रिक सेफ्टी, अननेसेसरी ट्रेवल और रिपीटेटिव जंप्स से फैब्रिक ये पकड़िंग या डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, यानी एक नीडल बार बार एक जगह लगे तो ये ब्रेक हो जाता है कपड़ा, या मिसाल तौर पर कोई सेटिंग खराब हो तो उससे भी जो है ना खिंचाव आ जाता है। तो इस ये एडिटिंग में सेटिंग भी करनी पड़ती है, स्टिच की बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं इसका जो है ना ये जो है ना इस लेसन पे कवर कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, सीक्वेंस होती है सबसे पहले। ये ट्रेवलिंग करते हैं तो सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस से पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं टूल्स की, ठीक है। तो हम उसके बाद सीक्वेंस सीखेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन करवा देते हैं टूल्स के आपको। ये हमारा आ गया स्क्रीन। उसके बाद मैं ट्रेवल टूल्स लेके आता हूँ। ये हमारे विंडोज़ टूलबर्स, उसके बाद हमारे ये ट्रेवल पड़े हैं, ठीक है। ये ट्रेवल टूल्स आ गए। ये देखें, ये हमारे ट्रेवल टूल्स है। मैं इसको इनको यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो हमारा है ना स्टार्ट एंड होता है, यानी हमारा मशीन का सारा डिज़ाइन। एक बार मैं इसको प्रीव्यू ऑफ करता हूँ तो ये नज़र आएगा, मशीन व्यू आ जाएगा। मैं नीडल व्यू भी ऑफ करता हूँ और इमेज भी हाइड कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, अनस्यून का। स्यून और अनस्यून भी कवर करेंगे क्या चीज़ है। अच्छा, ये देखें, मैं इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये बैक चला जाएगा। अब ये देखिए, ये सारा ब्लैक हो गया, यानी ये अनस्यून हो गया, यानी ये मशीन पे नहीं चला अभी तक, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये स्यून हो जाएगा, यानी ये स्यून हो गया। तो ये इसके ऊपर ये जो थ्रेड का कलर है, यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ जो थ्रेड फालतू है। ये देखें, ये हमारा एक जो है ना तिल्ला है, तिल्ला सॉरी, यानी एक थ्रेड है। एक थ्रेड है, हमारा धागा है, ये हमारा धागा इस डिज़ाइन साड़ी पे लगा हुआ है। तो ये धागा जब चल जाएगा ये कलर आ जाएगा। अच्छा, इससे जो है ना स्टार्ट और एंड जो है ना मशीन का जो है ना चेक करते हैं। ये देखिए, ये सारा डिज़ाइन ऐसे आएगा और उसके बाद चल जाएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। यानी स्यून और अनस्यून। ये अनस्यून है, इसको अनस्यून बोलते हैं, यानी मशीन पे नहीं चला ये अभी। और ये स्यून है, यानी मशीन पे चल गया ये, ठीक है। ये इससे स्यून और अनस्यून वन क्लिक चेक करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की आपको ये होल्ड करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, होम बटन और एंड बटन, कीबोर्ड से होम बटन और एंड बटन करेंगे तो स्यून और अनस्यून होगा। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, होम, ठीक है, एंड, ये देखें, होम और एंड, ठीक है। यहाँ पे कीज आपको अपीयर होंगी। अब देखिए, होम से बैक चला गया, अनस्यून हो गया, एंड से ये स्यून हो गया। अच्छा, ये वन बाय वन ऑब्जेक्ट होता है, मैं इसको अनस्यून कर देता हूँ। ये देखें, अब ये वन बाय वन ऑब्जेक्ट चलेगा यहाँ से। ये राइट क्लिक करूंगा, ये देखें वन ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये बैक जाएगा एक एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये एक एक ऑब्जेक्ट चेक करते हैं हम। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। ये वन बाय वन ऑब्जेक्ट चेक करते हैं इससे। एक ऑब्जेक्ट पीछे, एक ऑब्जेक्ट आगे कर सकते हैं लेफ्ट और राइट माउस से। लेफ्ट करेंगे तो पीछे जाएगा, राइट करेंगे तो आगे जाएगा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट टी से पीछे जाएगा और कंट्रोल टी से आगे, ठीक है। ये देखें, शिफ्ट टी से पीछे जाएगा, कंट्रोल टी से आगे, ठीक है। समझ गए आप? ये देखें, शिफ्ट टी से पीछे, कंट्रोल टी से आगे। अच्छा, ये क्या है? ये जो है ना हमें सेजमेंट होती है। ये यहाँ पे देखें, नीडल्स के हिस्से होते हैं। तो ये देखें, ये हमारा धागा जो जा रहा है ना, इसके जो है ना दो तीन हिस्से बनेंगे। ये देखें, और ये जो धागा है ना, ये हमें दिखाएगा एक धागा चला है, इसके बाद ये हमें एक एक नीडल चेक कराता है। यानी कुछ नीडल्स ऊपर नीचे सही से नहीं चलती तो ये हमें सेगमेंट दिखाएगा। ये देखें, एक धागा, यानी ये पहले, सबसे पहले ये धागा चला है, उसके बाद ये ऊपर से डिज़ाइन शो होगा। थोड़ा सा मिसिंग होती है, थोड़े से पार्ट होते हैं, इससे हमें पता लग जाता है। देखें, तो ये सेगमेंट है। ये देखें, ये जो हम कनेक्शन लगाते हैं उसको पहले चलाएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट चलाएगा। ये देखें, तो इससे सेजमेंट आगे पीछे होगी। उसके बाद ये हमारा एक कलर है, ठीक है। कलर हमारे कितने हैं इस डिज़ाइन में? हमारा इस डिज़ाइन में एक कलर है, ये देखें। अच्छा, मैं इसको डुप्लीकेट करके रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके कलर क्या क्या होते हैं। और ये मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और ये मैं एक और डुप्लीकेट। अच्छा, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, दो तीन कलर ऐड कर देते हैं। ये मैं इसको ब्लू कर देता हूँ,
और ये इसको मैं येलो कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, पहले मैं इस कलर को चला देता हूँ, कट एंड पेस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि मैं कट एंड पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ये भी समझा देंगे आपको। अब देखिए, मैंने अनशूट कर लिया सारा डिज़ाइन वन क्लिक से, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से डिज़ाइन चलाना चाहता हूँ। देखिए एक दो ऑब्जेक्ट मैंने चला दिए, मैं चाहता हूँ फुल बैक चला जाए, अनशूट हो जाए, यहाँ से हो गया जल्दी से। तो ये होम एंड बटन इसलिए यूज़ होता है कि हम जल्दी से पीछे जाना चाहते हैं, ठीक है, हम आखिर में जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं एक कलर पीछे चला जाए, ये देखिए। अच्छा इससे कलर ट्रेवल होते हैं, ये हमने 3 कलर लगाए हैं, ये देखिए अब ये एक कलर यहाँ से ट्रेवल हो जाएगा, ये देखें वन क्लिक से, दूसरा कलर यहाँ से ट्रेवल हो गया और तीसरा कलर, ठीक है। ये लेफ्ट क्लिक करेंगे वापसी कलर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे आगे कलर जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये एक कलर, दो कलर और 3 कलर, इससे कलर चेक करते हैं हम, कलर कैसे ट्रेवल हो रहे हैं, कलर बाय, यानी कलर बाय कलर ट्रेवल चेक करते हैं इसके, ठीक है। ये देखें ट्रेवल बाय कलर इसका मतलब है। और ये पेज अप और पेज डाउन इसका शॉर्टकट की है, ये देखें पेज अप पेज डाउन, ये देखें पेज डाउन से ये आगे जाएगा, पेज अप से पीछे, ठीक है, पेज अप से पीछे, पेज अप से डाउन, ठीक है। तो पेज डाउन से आगे, पेज अप से पीछे, ठीक है। अच्छा इसका शॉर्टकट की हो गया, उसके बाद ये फंक्शन है। तो ये जो है ना, मैं स्टार्ट एंड के जो है ना, ये मसले होते हैं जो कटर वगैरह होते हैं, ये देखें जंप है, जंप इससे चेक करते हैं हम जंप्स। अच्छा ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट को दिखा देता हूँ आपको। ये अच्छा मैं दो ऑब्जेक्ट की सिर्फ शो करता हूँ मिसाल के तौर पर आपको शो कराने के लिए, एक और ये। अच्छा ये देखें, ये हमारा जंप है। अच्छा ये जंप, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका जंप का मतलब। मैंने इसकी इमेज रखी थी तो मैं इसको भी कवर कर लूँगा। आप देखें ये जंप है, जंप को क्या बोलते हैं हम, जंप यानी ये क्लिपिंग होती है, ये जो है ना, ये धागा ऊपर से कच्चा लगेगा। अगर ये हमने जंप छोड़ दिया ना, इस इन दोनों के बीच में गैप छोड़ दिया, इसको हमने एक रन नहीं लगाया, एक धागा कनेक्शन नहीं लगाया, मिसाल तौर पर हम इसको ये यहाँ पे ये, अच्छा ये मैं एक नीडल लगा लेता हूँ मिसाल के तौर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक धागा लगा दिया, ये देखिए ये धागा पक्का लग गया, यानी ये कपड़े पर धागा लगेगा, वन बाय वन स्टिच ये लग जाएगा, जैसे कि हमारा डिजाइन यूँ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओके हो जाएगा जब मैं इसको कनेक्शन दूंगा, ये स्टार्ट एंड का कनेक्शन होता है, ये देखें। अब देखिए ये वन क्लिक चलेगा, ठीक है। अगर ये मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये जंप के साथ चलेगा। अच्छा ये जंप तो आ गया, ये जंप को इफेक्ट क्या देगा, ये हमें कैसे शो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये मैंने दो इमेज रखी थी, मैं आपको शो कराता हूँ इसमें। ये देखें, ये जंप है हमारे, ये क्लिपिंग आ जाती है जब ये डिजाइन चलता है ना। तो ये देखें ये कनेक्टर नहीं जोड़े, बट ये डिजाइन जंप जंप से जा रहा है, यहाँ से ये जंप लेके यहाँ तक गया, ठीक है, इस डिजाइन को चलाने गया। तो ये जो है ना, ऊपर से धागा आ जाता है ये कच्चा, तो इसको हम क्लिपिंग करते हैं, इसको हम क्लिपिंग बोलते हैं। ये जो है ना जंप होता है ना जो, तो ये ऐसे इफेक्ट आता है जब हम जंप छोड़ देंगे। ये दूसरा आता है यहाँ पे, ये जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो ये इसकी क्लिपिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम जंप बोलते हैं। तो ये जब जंप हम छोड़ देंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये जंप खास करके पेजेस में यूज़ होता है या लोगोस में। अगर डिज़ाइन की जो है ना, डिज़ाइन जो है ना कलर ज़्यादा चेंज है तो ये हम जंप छोड़ देते हैं, उसमें कलर चेंज। अच्छा ये भी आगे हम सीखेंगे कलर चेंज क्या होते हैं, जंप्स वगैरह ये सब कुछ सीखेंगे। कलर बाय कलर ट्रेवल, यानी 3 कलर का डिज़ाइन हो गया, 4 कलर का डिज़ाइन हो गया, उसको हम ट्रेवल करते हैं। अच्छा पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करके ट्रेवल करेंगे, मिसाल तौर पर हमारा डिज़ाइन होता है एक, कि ये हमारा डिज़ाइन है, मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अच्छा ये देखो, ये अगर 2-3 कलर का होगा ना मिसाल तौर पर, ठीक है, तो हम जो है ना एक कलर सारा ट्रेवल करेंगे, सारा चल जाएगा, ठीक है, एक कलर सारा ट्रेवल करेंगे, उसके बाद ये ऊपर चलेगा दूसरा कलर, दूसरा कलर ये बॉर्डर का हम चेंज कर लेंगे मिसाल तौर पर, ठीक है, तो ये दूसरा कलर चल जाएगा। बट हम जो कलर चेंज करते हैं ना 2-3 कलर, तो उसमें हम इसको पार्ट्स में चलाएंगे, यानी ये एक पार्ट एक कलर चल गया, दूसरी बार दूसरा इसका कलर चल जाएगा, और तीसरी पार्ट में इसका तीसरा कलर चल जाएगा। बट हम ऐसे नहीं करते कि ये इसका कलर चल जाए, ठीक है। ये हमारा 165 पे बना हुआ है, 165 mm पे मिसाल तौर पर मैं देख लेता हूँ। ये देखें 165 का एक मोटिव बना हुआ है मिसाल तौर पर, यानी एक रिपीट लगी है 165 पे, ठीक है, सेंटर में गैप है। और ये 330 का है सारा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ये 13 इंच का एक हेड होता है, जैसे कि मैंने आपको शो कराया था यहाँ पे हेड्स, ये एम्ब्रॉयडरी हेड्स। सो ये एम्ब्रॉयडरी, ये जो हेड होता है ये ये हमारा 13 इंच पे कवर करता है हेड एक फ्रेम को, ठीक है। ये फ्रेम बाय फ्रेम 13 इंच को कवर कर लेता है, बट ये 2 हेड का भी काम कर लेता है। तो ये आप देख रहे हैं 13 इंच की इसकी फ्रेम होती है, मैं आपको दिखाइए ये फ्रंट से दिखा देते हैं आप। करंट ये आ गई, इसको मैं म्यूटेट कर देता हूँ। अब देखें ये जो है ना, ये 13 इंच का हेड होता है, बट ये जो है ना एक हेड 2 हेड का भी काम कर लेता है, यानी ये एक हेड यहाँ तक भी काम करेगा। और ये हमारा इसका फ्रेम से रिमूव होता है, हेड्स हेड्स हेड, ये जो हेड्स है ना ये हमारे मूव नहीं होते, ये सिर्फ ये सारा फ्रेम मूव होता है, और फ्रेम जो है ना मूव होता रहता है और डिजाइन बनता रहता है। ये फ्रेम जब मूव होता है, एक एक नीडल सारी जो है ना हेड एक ही पोजीशन में चलते हैं, यानी एक मोटिव बना रहा है यहाँ पे तो सारे हेड्स पे वही मोटिव बनना होगा सेम, ठीक है। तो ये हमारा 13 इंच का एक बना हुआ है, यानी एक हेड पे ये बनेगा सारा, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये हमने बात की थी कि अगर हम कलर ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसका ब्लू कलर है एक नीचे जो चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये इसका सारा ब्लू कलर नहीं चला सकते इन दोनों का, अगर इसे करेंगे तो डिजाइन आउट हो जाएगा, जेक्ड हो जाएगा। मिसाल तौर पर ये इसका नीचे वाला कलर ब्लू है, मैं इसका ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये ऊपर वाला है, तो मैं इसका भी ब्लू कर देता हूँ मिसाल तौर पर, ये ये ठीक है, ब्लू कर दूँ, ब्लू कर देंगे तो ये देखिए अब इसका भी ब्लू चला गया, इसका भी ब्लू चलाएंगे, बट ये आउट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका ब्लू चला के सारा, उसके बाद इसके इसका दूसरा कलर चला देंगे। अगर ये दोनों के साथ में चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। आउट कैसे होता है, ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसिंग हो जाएगा, मिसाल से तो ये आगे पीछे हो जाएगा, ये मोटिव थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा इस तरह से कुछ। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये इससे आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आउट हो जाता है इसे, तो इसलिए जो है ना अलग अलग कलर चलाते हैं, तो इसलिए सीक्वेंस बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा हमने ट्रेवल्स टूल्स में कलर और फंक्शन भी जो है ना कवर कर लिए, तो उसके बाद फंक्शन भी कवर कर लिए, यानी जो नीडल्स होती हैं जंप्स, अच्छा जंप्स आ रहे थे, जंप्स हमने कवर कर लिए, उसके कनेक्टर्स की सेटिंग भी होती है, सेटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद ये होता है कि ट्रेवल बाय ट्रिम। अच्छा इसके इसके अंदर ट्रिम कितनी आती है, ट्रिम ट्रिम हम उसको बोलते हैं कि हमारा जो धागा कटता है ना, मशीन में एक कटर भी होता है, तो जब धागा पूरा होता है तो उसमें जो है ना वो धागा काट देता है, उसमें जो है ना एक टाई लगा के, टाई यानी इसको जो है ना किरा लगा के उसको काट देता है, इसको इस मशीन में जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। मैं देखता हूँ, ये देखें, ये हमारा यहाँ पे ट्रिम आ रहा है, ये चल के उसके बाद ट्रिम आएगा, ये देखें ब्लू कलर आ गया, यानी कलर चेंज आएगा ना जब इस धागे को पूरा करके, तो उसका कलर चलाएगा, तो इस धागे को काट के यहाँ पे किरा लगा देगा, उसके बाद ये यहाँ पे चला जाएगा। ट्रिम का मतलब यही है कि उसको धागे को काटेगा, उसके बाद दूसरा कलर चलाएगा। ये हम इससे ट्रिम्स चेक करते हैं, ट्रिम्स यानी धागा कितनी कितनी बार कट रहा है। ये देखें ट्रेवल बाय ट्रिम। अच्छा इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे बैक जाएगा, राइट क्लिक करेंगे आगे जाएगा, इसका शॉर्टकट की है अल्ट एरो, ये देखें अल्ट और लेफ्ट एरो और राइट एरो, ठीक है। ये देखें अल्ट को होल्ड करके लेफ्ट और राइट एरो से ये आगे पीछे होगा। अच्छा उसके बाद ये स्टिच होती हैं, ये हम जो है ना बैक, फुल बैक करता हूँ, ये देखें एक 1000 स्टिच आगे जाएगा, राइट क्लिक, ये देखें 1000 स्टिच आगे चला गया। अच्छा 1000 स्टिच, ये देखें 1000 स्टिच, ठीक है। और लेफ्ट क्लिक से वापसी, ये 100 स्टिच से आगे पीछे जाएगा, ये देखें ये 100 स्टिच है, ठीक है। और मैं इसको वापसी कर देता हूँ, ये 10 स्टिच आगे जाएगी सिर्फ, ठीक है 10 स्टिच इससे। अच्छा ये 1 स्टिच, 1 बाय 1 स्टिच जाएगा, ठीक है। ये एक एक स्टिच हमें चेक कराएगा, यहाँ पे ये देखें, ये एक एक स्टिच चेक करनी हो तो इसको होल्ड करके रखेंगे, ये देखें ये एक एक स्टिच चलेगी हमारी, हमें पता लगेगा डिज़ाइन कैसे चल रहा है। अच्छा एक और इसका शॉर्टकट की भी होता है कि हम डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कैसे चल रहा है हमारा। देखें शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट आर, तो ये देखें ये क्लियर आ जाएगा,
तो ये जो है डिज़ाइन जैसे मशीन पे चलता है वैसे ही हमें यहाँ पे शो कराएगा, और इसकी स्पीड भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये स्पीड देखने के हिसाब से, ये देखें इसकी स्पीड यहाँ पे फुल कर देते हैं, ये देखें ऐसे चलेगा। ये हमें डिज़ाइन दिखा रहा है कि ऐसे चलेगा, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट चलेगा सारा, देखें कैसे चल रहा है। उसके बाद ये जंप लिया इसने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जंप यानी क्लिपिंग आएगी। ये देखें, उसके बाद ये जंप आ गया, ये भी क्लिपिंग आएगी, ठीक है। ये देखें, ये डिज़ाइन ऐसे चलेगा। हमने ऐसे सीक्वेंस बनाई है, बट हम इसको सीक्वेंस को जो है ना बेहतर कर लेंगे, और तो इसकी सीक्वेंस बनी हुई है, बट हम शुरू से जो है ना इसकी सीक्वेंस बनाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये प्लेयर अब इसको पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्केप करेंगे तो ये चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है, स्केप प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं इसके, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे वापसी चला जाएगा, शिफ्ट आर और स्केप करेंगे तो ये वापसी चला जाएगा, ठीक है। इसका तरीका ये है। अच्छा, ये स्टिच क्लियर हो गया, उसके बाद हम नोट्स कवर करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया ये टूल्स का, और टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, और किस सिचुएशन में हम टूल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, हम सीक्वेंस बनाएंगे अब इसकी। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम ये जो है ना हाउ टू ट्रेवलिंग टूल्स, ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रेवल और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रेवल, ये हम ट्रेवल भी करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रेवल करेंगे। उसके बाद हम इसको अननेसेसरी, जैसे कि हमारे जंप्स होते हैं, ट्रिम्स होते हैं, धागे होते हैं कि एक्स्ट्रा धागे नहीं लगाए, ठीक है, तो उसको हमने अवॉइड करना है, और हमने डिज़ाइन की क्वालिटी बनानी है ट्रेवलिंग करके। तो अननेसेसरी धागे वगैरह जो भी होते हैं, जंप्स ट्रिम्स टाई, उसको कम करना है, ठीक है इसमें। तो हम पहले सीक्वेंस बना लेते हैं इसकी सारे डिज़ाइन की, हम सीक्वेंस कैसे चलाना चाहते हैं, और सीक्वेंस हम इसकी जो सेटिंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी सीक्वेंस जो है ना, इसकी सीक्वेंस बनी हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी सीक्वेंस दोबारा बनाए और आपको समझ भी आए। तो मैं इसकी सीक्वेंस की सेटिंग तो ख़राब कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझ भी आए। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ सारे डिज़ाइन को, शुरू से करते हैं सारा, इसकी सीक्वेंस भी बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट चेक हो जाए, ऊपर नीचे चलें। चलिए अंडू प्रेस, मैं चाहता हूँ कि ये सारी सीक्वेंस ख़राब हो जाए, उसके बाद हम शुरू से करते हैं सर सारी सीक्वेंस। ये सारी जेक्ड कर दी मैंने सीक्वेंस, ठीक है। मैं शुरू से फिर सेटिंग करूँगा इसकी, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे सीक्वेंस बनाते हैं। तो ये, और मैं सारा डिज़ाइन पकड़ के एक बार कट एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट किया। अच्छा, अब देखें इसकी मैंने सीक्वेंस सारी ख़राब कर दी। अब देखता हूँ मैं सीक्वेंस कैसे चल रही है। ये इस ऑब्जेक्ट को एक एक ऑब्जेक्ट हम ट्रेवल करेंगे। ये देखें इसकी सीक्वेंस ख़राब हो गई है, ये देखें कैसे चल रही है। ये देखें सारी सीक्वेंस ख़राब है अब इसकी, बट ये थोड़ी सी सीक्वेंस रह गई, बट मैंने इसको भी ख़राब कर देना, क्योंकि मैं इसकी सीक्वेंस की सेटिंग भी ख़राब कर सकता हूँ। ये देखें, बाद में हम इस सीक्वेंस को सारी को सेट करेंगे। ये देखें, ये हमारी सीक्वेंस यार यहाँ पे सारी ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको आपको ट्यूटोरियल्स दे पाऊँगा कि ये सीक्वेंस में कैसे सही करूँगा। अब देखें मैं सीक्वेंस चेक करता हूँ कैसे चल रही है। ये देखिए सारी सीक्वेंस ख़राब हो गई, ठीक है। ये देखें, कभी कहीं से चल रहा है, कभी कहीं से, और ये हमारे बहुत सारे कटर आ गए हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये सीक्वेंस हमारी, ये यहाँ से शुरू हो, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो के यहाँ पे आ जाए, फिर ये यहाँ पे चला जाए, और ये हमारे यहाँ पे ऐसे चल जाए, फिर उसके बाद ये लास्ट में चले, ठीक है, ये लास्ट में। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। अच्छा, इसके दो तरीके हैं सीक्वेंस बनाने के। सबसे पहले मैं बैक चला जाता हूँ, बिल्कुल अनस्यून कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ अनस्यून कैसे करेंगे, होम प्रेस करेंगे या शॉर्टकट की, या इस पे लेफ्ट क्लिक माउस की करें, ठीक है। ये देखें, ये स्यून है, ये अनस्यून है। मैंने कलर ब्लैक कर लिया है अनस्यून का, ये देखें ये अनस्यून है, ठीक है।
अनस्यून का ब्लैक कलर कर दिया, तो अनस्यून जब शो होगा तो ब्लैक कलर आ जाएगा। अच्छा मैंने अनस्यून कर लिया, उसके बाद मैं इसकी सेटिंग करूँगा सीक्वेंस की। अच्छा आपको मैंने ऑब्जेक्ट दिखाई थे, तो ये देखें। अच्छा ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है ये। अच्छा मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, देखते हैं अच्छा नज़र आ रहा है। अब देखें ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट चल के ये यहाँ तक जाए। अब देखें एक मैनुअल होता है, एक ऑटो होता है सीक्वेंस बनाना। मैनुअल कैसे होता है कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के कट एंड पेस्ट करना है, ठीक है कट एंड पेस्ट, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ये देखिए कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये मैनुअल होता है, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि मैं मैनुअल नहीं करूँ, मैनुअल जो है ना देर लगती है, तो जो है ना दूसरा तरीका करते हैं, ये ऑटो वाला जो होता है। ये देखिए ये मैं अभी कर दूँ। अच्छा मैं बैक जाता हूँ, अब देखते हैं सीक्वेंस कैसे चल रही है, वैसे ही खराब होगी जेक्ट। अब देखें जो दूसरा तरीका है कैसे करेंगे काम, ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट पकड़ा, कंट्रोल पकड़ेंगे तो अच्छा सीरीज में सिलेक्शन करेंगे, जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे ही सीरीज सिलेक्शन करेंगे। अच्छा ये देखिए अब मैं कैसे चलाना, अच्छा जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे हम सीरीज सिलेक्शन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल होल्ड करना है, ठीक है कंट्रोल होल्ड किया। मैं चाहता हूँ ये पहले चले, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, सॉरी ये मिस्टेक से ये सिलेक्ट हो जाए तो अनसिलेक्ट करना है। देखिए आप ये 4 मोटिव और इसके बाद 5 और ये 6, ठीक है। अब देखिए मैं अरेंज में जाऊंगा, ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अरेंज सीक्वेंस में जाके ये बाय सिलेक्ट, ठीक है बाय सिलेक्ट कर लिया। उसके बाय सिलेक्ट करने के बाद इसको कट एंड पेस्ट कर लेना, ठीक है कट कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब देखते हैं सीक्वेंस कैसे चलती है, मैं बैक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये 6 ऑब्जेक्ट सही से चल गए। अच्छा आगे देखते हैं कैसे चल रही है, ये देखें गलत चल रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं चले, मैं चाहता हूँ यहाँ से शुरू हो, ठीक है कैसे करेंगे ये देखना। अच्छा ये हमने इस तरफ से तो सीक्वेंस मैंने कर ली थी, बट इसको हम फ्लिप करके भी रख सकते हैं। बट मैं आपको शुरू से सीक्वेंस बनाना तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें ये सारा चल गया, उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से चले, तो ये लास्ट में चलेगा, ठीक है। अब देखें मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ फिर से, ये पहला ऑब्जेक्ट है कंट्रोल होल्ड, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, अनसेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से। अच्छा ये देखें ये, उसके बाद ये लास्ट चलेगा, ठीक है ये मैंने ये से सिलेक्ट किए सारे। अच्छा ये देखें ये अरेंज में गए, उसके बाद सीक्वेंस में गए, ये बाय सिलेक्ट और उसके बाद कट एंड पेस्ट। अब देखते हैं कि हमारी सीक्वेंस कैसे चलती है, बैक कर लेता हूँ फुल, ये अनसीन हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अपडेट कैसे चल रहे हैं आप समझ गए, ये सीक्वेंस बन गई सारी हमारी। अच्छा ये तो सारा चल गया, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐसे ही चले, तो एक काम कर सकते हैं, ये आपने ट्रेवल कर लिया, इसको ग्रुप करके यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये ऑटो मैंने सारा कर लिया, अब देखें ये मैनुअल कैसे करते हैं, मैनुअल सीक्वेंस। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जैसे कि मैंने ये चला, ये कट एंड पेस्ट, ठीक है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कट एंड पेस्ट, ठीक है ये कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ये कट एंड पेस्ट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से चलो, ये कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, सॉरी ये पेस्ट, कट एंड पेस्ट, और ये कट एंड पेस्ट, और ये कट एंड पेस्ट, और ये कट एंड पेस्ट, ये भी कट एंड पेस्ट, ठीक है। ये देखें सारे चल गए। अच्छा ये देखें आप समझ गए आप ये सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। अब देखें ये हमने तो सीक्वेंस बना दी 2 ऑब्जेक्ट की, मैं चाहता हूँ इसकी नहीं बनानी पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमिलर है, इसके ऊपर मैं रख दूंगा तो सीक्वेंस इसकी ओके हो जाएगी। अब देखें इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ तो आप इसको ग्रुप करके यहाँ पे ले आए, उसके बाद इसको बिल्कुल अक्यूरेट रख देना है, एक तरीका ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ग्रुप करता हूँ, सीरीज सिलेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है जल्दी से ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। ये देखें सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट चला है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा चला है, मैं इसको ब्रेक करके चेक करता हूँ। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट चला, अच्छा एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ये, ठीक है स्टार्ट यहाँ से हुआ एंड यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करते हैं, ठीक है शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सीरीज सिलेक्शन होगी, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, ये देखें ये मैंने एंड ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, यहाँ सीरीज सिलेक्शन हो गई, यानी सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब मैं इसको ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी। अच्छा मैंने ग्रुप कर लिया, आप देखें मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आ जाइए टेबल। अच्छा एक चीज़ नोट रखनी है आपने कि जो है ना ये दोनों ट्रेवल करके उसके बाद ये रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे ना, मिसाल तौर पर ये आपने चला दिया, ठीक है मिसाल तौर पर ये मैं बैक करता हूँ। अच्छा ये देखें ये चला दिया आपने, फिर ये उठा के यहाँ पे रख दिया, बट ये गलत है। अगर ये आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों ट्रेवल कर लेने हैं, यानी आगे जाना है मशीन को, ये आगे ले जाना है, ये स्यूम कर लेने, उसके बाद इसके ऊपर रखना है। देखें
अब मैं इसको ग्रुप कर लिया था, मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको मेंशन किया है। कंट्रोल होल्ड करके मैं इसको राइट क्लिक से होल्ड करके ये देखें, अच्छा ये देखें, मैं राइट क्लिक से इसको पहले होल्ड कर देता हूँ, राइट क्लिक माउस की। अब देखें ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव करके लेके आया हूँ, बट मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा तो ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा सीधा इसी लाइन में। ठीक है, अब देखें ये आ गया यहाँ पे। अच्छा ये देखें, आपने ऑब्जेक्ट जो है ना एक होल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ये देखें इसके नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये अनस्यून था, उसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये स्यून जब होगा ना तो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बाद में चलेगा, तो ये बाद में आएगा। एक तरीका ये हो गया, आपने मूव करके रख दिया, बट इसमें एक मसला आ गया है कि मसला ये है कि ये दोनों जो है ना आगे पीछे हैं, जेक्ड। एक मिनट में आपको जूम करेंगे, स्टिच हाइड करता हूँ मैं एस से। ठीक है, अब देखें ये लाइन्स नजर आ रही हैं आपको। मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखें, अब ये देखें लाइन्स में थोड़ा सा गैप है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। मैं एक मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखें मैं इसको करता हूँ तो ये देखें ब्लू लाइन है ना, जो ये सिलेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखें ये इतना गैप था हमारा, इसको मूव करके यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब देखें ये ओके हो गया। एक तरीका ये है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेट करने में। मैं दूसरा तरीका भी यूज़ करके दिखाता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ। ये स्टिच शो हो गई। ठीक है, तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट हमारे पड़े हैं, इसको डिलीट कर देते हैं हम। ये डिलीट, ये ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट डिलीट डिलीट। ये देखें देर लग रही है। एक तरीका है कि मैं सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखें ये हमारा ग्रुप जो होता है ना ऑब्जेक्ट, वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये सिलेक्ट, ये देखें हाफ सिलेक्ट करेंगे नहीं होगा। अगर हम इसको फुल सिलेक्शन करेंगे ये ऑब्जेक्ट को, तो ये सिलेक्ट फिर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों, ये जो है ना ये सेटिंग ओके हो गई यहाँ पे। अब देखिए 3 ऑब्जेक्ट मैंने टेबल कर लिया। देखिए चौथा ऑब्जेक्ट में कैसे कर, ये 4 ऑब्जेक्ट जो है ना इसको मैं कैसे ओके करूंगा। देखिए मैं इसको पहले सारे को ग्रुप कर लेता हूँ, ये ग्रुप कर लिया, ये जो अनट्रेबल है। अब देखिए मैं एक चीज़ अब यहाँ पे करूंगा कि इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं देखें कंट्रोल होल्ड करके मैं चाहता हूँ कि ये जो डुप्लीकेट किया है ना मैंने, कंट्रोल होल्ड करके इसके अंदर लेके जाना है। ठीक है, ये मैंने डुप्लीकेट किया है, इसके अंदर लेके जाना है यहाँ पे सेंटर में। कैसे, मैंने ये डुप्लीकेट किया है, ये सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए अब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डब्ल्यू, ओनली कंट्रोल डब्ल्यू। अब देखें इसके सेंटर में चला गया। मैं स्किप करूँगा, देखेंगे ये देखें इसके नीचे चला गया, और देखिए लाइन बाय लाइन भी ओके होगा। मैं देख लेता हूँ, ये देखिए माइनर सा फर्क है, बट ये अक्यूरेट ओके हो गया है। ठीक है, ये देखिए सारा ओके हो गया। तो एक तरीका ये होता है, जल्दी से जो है ना इसको ऊपर रख दिया, और देखें ये ऊपर वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये अनस्यून है, जो अनस्यून होता है वो ऊपर आता है। तो ये अनस्यून है, ये देखें डिलीट हो गया। अच्छा ये तो तरीका हो गया। उसके अलावा एक और तरीका ये हमारा, डुप्लीकेट करके इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये देर लगेगी। अब देखें ये दूसरा तरीका, ये जो है ना ये फास्ट है। अच्छा एक और तरीका भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक और तरीका है, ये अरेंज टूल से यूज होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब देखिए 2 ऑब्जेक्ट है हमारे, मैं इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ। ये मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको भी ग्रुप कर दिया ताकि ये मसला ना आए। अच्छा ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट दोनों पे आ जाए। कैसे करेंगे, मैं देखते हैं। अब इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये राइट क्लिक से होल्ड करके, और मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा गलत रख देता हूँ पोजीशन, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए कंट्रोल डी लगाऊंगी, ये दूसरा भी डुप्लीकेट हो जाएगा। हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डुप्लीकेट इसके ऊपर फिक्स हो जाए। मैं कैसे करूँगा, मैं इसको जो है ना सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल डब्ल्यू लगा देता हूँ। अच्छा मैंने ये तो ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि, अच्छा इस पे एक मिस्टेक कर दी मैंने शायद, देख लेते हैं। शायद ये शायद ऊपर रख दिया है। मैंने कंट्रोल होल्ड करके रखना था। आप मैं फिर से रखता हूँ। देखें ये यहाँ पे राइट क्लिक से मैंने पकड़ा, कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी से। अच्छा अब सही आ गए। अब देखें ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डब्ल्यू लगा देना है। अब देखें फिक्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट मैंने होल्ड किया है यहाँ से, और ये ऑब्जेक्ट, एक मिनट इसको मैं साइड कर देता हूँ। इसका काम खत्म हो गया, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
अब देखिए ये एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ये सीरीज सिलेक्शन हो गए। और यहाँ पे मैं शिफ्ट शिफ्ट क्यू लगा देता हूँ, ठीक है, शिफ्ट क्यू। ये देखें ऑटो एडजस्ट हो गया शिफ्ट क्यू से। इसका मतलब ये है कि स्पेस इवनली अक्रॉस, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फिक्स हो गया। तो देखें, अच्छा एक और तरीका भी है कि ये ऑब्जेक्ट हमें सही करना है, उसके बाद ये सब पे अप्लाई कर देना है। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये देखें, अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, मिसाल तौर पर मैं सीरीज सिलेक्शन करके ग्रुप कर लेता हूँ कि ये मैं यहाँ पे सीरीज सिलेक्शन कर ली, ग्रुप कर लिया, और मैं इस लाइन को भी लेके आता, इसको भी लेके आता नीचे, ठीक है, मैं डुप्लीकेट करके, ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस पे सारे पे लग जाए और ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैं एक तरीका करता हूँ कि इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे राइट क्लिक से पकड़ के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद डुप्लीकेट करता हूँ। कितने चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है, छठा ये हो गया। अच्छा ये देखिए 5 तो मैंने रख दिया, बट ये सही नहीं आया, ये देखें, ठीक है, इसकी तरह नहीं आया। मैं क्या करूँगा, ये देखिए आपको पता होगा कि इसके एंड में ये पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के और लाइन पकड़ूंगा और मैं इसको लास्ट में कर दूंगा। ये देखें हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे फिक्स हो जाएं। देखिए अब सीरीज सिलेक्शन करूँगा, ये एक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा और ये सारी सीरीज सिलेक्शन हो गई। अच्छा मुझे ये लाइन नहीं पकड़नी थी, तो मैं इस लाइन को लास्ट में चला देता हूँ, इसको मैं कट एंड पेस्ट कर देता हूँ, ये लास्ट में चलेगी। अब ये लास्ट में चलेगी क्योंकि इसके साथ चल रही थी पहले, ऑब्जेक्ट के साथ ये दोनों साथ चल रहे थे, मैं उसके ऊपर से ये ले आया तो ये दोनों साथ चलेंगे, बट मैं ये लास्ट में चला दी। अब देखिए इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ये शिफ्ट होल्ड करता हूँ, ये देखिए सारे चलेंगे ये। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट क्यू करता हूँ, ये सारे एडजस्ट हो गए, देखिए इक्वल हो गए सारे। कैसे, ये देखिए मैंने रख दिए थे बट मैंने गैप छोड़ दिया था। अब देखिए मैं यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट ये था हमारा, मैं ट्रेवल करके चेक करा था आपको, ये मैं यहाँ से ये सारे चला दिए। अब देखें ये चल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये सारे चलेंगे। अब ये देखें मैंने रखे हैं ऐसे पोजीशन में कि ये सारे चलें, उसके बाद ये चलें, ठीक है। तो ये देखें अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट होल्ड करता हूँ और ये सारी सीरीज सिलेक्शन हो गई, यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मैं इसको शिफ्ट क्यू करूँगा तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद ये चलेगी पट्टी, ओके हो गया। तो ये आप तरीका समझ गए, ठीक है। ये सीक्वेंस बनाना हम सीख गए यहाँ से अरेंज टूल से भी। अच्छा ये तो सीक्वेंस मैंने बना दी, उसके बाद ये सारा चल के ये पट्टी चल जाएगी, पट्टी चल गई। अच्छा पट्टी तो चल गई, मैं चाहता हूँ कि ऊपर की सीक्वेंस भी बना लूँ, ठीक है, ये ऊपर की सीक्वेंस है ना जो, इसकी भी ओके कर लूँ। अच्छा मैं देखें ये कनेक्टर हाइड करता हूँ, अभी कनेक्टर जो है ना, अभी कनेक्टर की जो है ना, यहाँ पे हम कनेक्टर की रिव्यू भी करेंगे बट वो थोड़ा सा दूर है। ये देखें 7 नंबर पे, तो कनेक्टर की सेटिंग भी करेंगे, एंट्री एग्जिट भी देखेंगे, एंट्री एग्जिट क्या है, ठीक है, और ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमारी सीक्वेंस हो रही है, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया सारा, ठीक है, ये देखें। उसके बाद ये हम कवर करेंगे सारे, जल्दी जल्दी करते हैं इसको कवर, तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे। ये 1 हॉर्स प्लस हो गई तो इसका एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा जो है ना इसके बाद में इसका दूसरा ऑब्जेक्ट पार्ट बना लेंगे। तो ये जो है ना एक घंटे का एक पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये 2 पार्ट में शायद कवर हो जाए। अच्छा ये देखें मैंने इसकी सीक्वेंस बना ली, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसी सीक्वेंस चल रही है। ये देखें ये 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये देखें ये 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट चल रहा है, बट ये ऊपर की सीक्वेंस खराब है। अब देखें इस ऑब्जेक्ट की सेटिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अब देखें मैं इसकी कैसे सीक्वेंस करता हूँ, मैं देखते हैं कि ये कलर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं कलर भी रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा यहाँ से, और मैं इसका कलर एक ही कर देता हूँ। अभी अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी, मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ ये ब्लू और सिलेक्ट ऑल। अच्छा विक्टर हाइड करते हैं, विक्टर का मुझे कलर नहीं चेंज करना है, ये शिफ्ट डी कर दिया मैंने, शिफ्ट डी से विक्टर हाइड हो गया। उसके बाद मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अच्छा ये हो गया, शिफ्ट एस करते हैं स्किप करके, तो ये वापसी आ जाएगा। अच्छा ये देखें अब इसकी ट्रेवलिंग जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑटो सेट करते हैं। ऑटो सेट कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ पहले ये चले ऑब्जेक्ट। अच्छा ये इसको कट पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको कट पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें ये नीचे चला गया क्योंकि ये सबसे पहले चलना था, नीचे वाला जाल। अच्छा ये देखें इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना सबसे पहले ये बनता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनता है।
मैं इमेज शो करता हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके बाद ये दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तीसरा ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये चौथा और ये पांचवा चलेगा और ये भी साथ में चल जाएगा, उसके बाद ये दोनों लास्ट में चलेंगे। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा एंड। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों साथ चलेंगे बट हमने ये चला के हाफ फिर ऊपर चले जाना है, ये सारा चला के। अच्छा ये जो है ना यहाँ से शुरू करना है, कि ये जो है ना मोटिव लास्ट में चलाना है, तो मैं ये यहाँ से शुरू करूँगा, ये सारा चल के यहाँ पे। तो ये चल के जाएगा, उसके बाद ये मोटिव जो है ना, इसका मोटिव, अच्छा ये मोटिव भी लास्ट में चलाना है, तो उसके बाद ये सारा चला के उसके बाद ये मोटिव चलाना है, उसके बाद ये सारी लाइन चला के वापसी आ जाना है और ये चला के इसको चला देना है, उसके बाद ये यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसकी सीक्वेंस। आपको पता है कि ये मैंने आप तक समझा दिया कि कैसे चलना है सीक्वेंस। अच्छा इसकी मैं सीक्वेंस कर लेता हूँ कैसे करनी है। अच्छा ये देखिए मैंने प्रीव्यू कर दिया है। अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले चलाना चाहता हूँ नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट चल जाए, उसके बाद मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ, सीक्वेंस करते हैं ऑटो। अच्छा मैं कंट्रोल होल्ड कर लिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, ये और ये चल जाए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इसके बाद कौन सा चल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। उसके बाद कौन सा चल रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट। अच्छा उसके बाद ये चल रहा है और उसके बाद ये लास्ट में चल रहा है। अब देखें ये मैंने सारी सीक्वेंस सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं अरेंज में जाता हूँ, सीक्वेंस में जाता हूँ, बाय सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक बार कट एंड पेस्ट कर देना है, बाय सेलेक्ट लगाने के बाद कट एंड पेस्ट। अब देखें सीक्वेंस सारी बन गई, मैं चेक करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, एक वन बाय वन ऑब्जेक्ट, ये देखें सबसे पहले जाल चल गया नीचे वाला, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट चला, उसके बाद ये और ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। मैं इमेज हाइड करता हूँ, ये देखें ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये पहले सबसे पहले नीचे वाला जाल चल गया और ये ऑब्जेक्ट और ये और ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, सारे ऑब्जेक्ट चल गए, आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो है ना बैकग्राउंड सही है आपको नज़र आ रहा है। अच्छा ये देखें ये सारे कलर चल गए, अब मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट चल जाए। अच्छा इसमें भी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले ये नीचे चलना है, ये नीचे चलना है, उसके बाद ये दोनों चलने हैं, ठीक है। ये देखें मैं इसको कट एंड पेस्ट करता हूँ, अब मैनुअल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें उसके बाद ये, उसके बाद ये चल जाए, ठीक है। ये देखें ये एक मैं डुप्लीकेट पड़ा है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ, ये डिलीट करते हैं। अच्छा नहीं है डुप्लीकेट, इसको कट एंड पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखें, अब समझ गए ये कैसे चलने हैं। पहले ये चलना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद कनेक्टर जोड़ना है, तो कनेक्टर में आपको आगे जाके समझाता हूँ, पहले सीक्वेंस सीखते हैं। अच्छा ये देखें अब मैं ऑटो करूँगा, ऑटो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल और किया, ये और ये, ठीक है, और ये और ये और ये, ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है। अब देखिए मैं सारे की सीक्वेंस कर लेता हूँ, ये और ये और ये और ये और ये और ये। अब देखिए ये सारे हो गए, रेंज में जाते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं, बाय सेलेक्ट, और इसको कट एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सीक्वेंस तो बन गई बट ये चलेगा नहीं है इसके साथ, तो कट एंड पेस्ट करेंगे तो ये इसके साथ चलेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस इसके साथ जुड़ जाएगी, कट एंड पेस्ट करना होता है एक बार, सीक्वेंस हो जाएगी बट ये मशीन के साथ नहीं चलेगा, तो ये इसको लास्ट में कट एंड पेस्ट करना होता है। अच्छा ये कट एंड पेस्ट हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखें ये रह गया हमारा, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहता था कि मैं सीक्वेंस बना लेता हूँ बट मैं इसको कट एंड पेस्ट क्यों करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें मैं इसको सबसे पहले नीचे ऑब्जेक्ट ये चल रहा है, ठीक है, ये मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद मैं ये जाल चलाना चाहता हूँ, ठीक है, ये और ये दोनों जाल चल गए। उसके बाद मैं जो है ना इसको सीक्वेंस कर लेता हूँ, ठीक है। देखेंगे सीक्वेंस कर लिया मैंने, बस सिलेक्ट। अब देखिए मैंने सीक्वेंस तो कर लिया बट ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, कि इसकी सीक्वेंस तो बन गई है, जब इसकी बारी आएगी तो ये चलेगा। अब देखते हैं, मैं चेक करता हूँ कि इसके बाद क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसकी सीक्वेंस बन गई बट ये चलेगा नहीं, ये देखना, ये ये देखना, इसकी बारी जब आएगी, ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये चलने के बाद ये इसकी सीक्वेंस चलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कट एंड पेस्ट करता हूँ कि उसके बाद ये चले, ठीक है। ये देखें सीक्वेंस चल रही है पर वैसे ही, बट ये सीक्वेंस बाद में चल रही है क्योंकि सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट चलेंगे, तो इसकी सीक्वेंस तो बन गई बट ये जो है ना मशीन पे ट्रेवल सही नहीं हो रहा, तो मशीन पे ट्रेवल करने के लिए इसको कट एंड पेस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। कट एंड पेस्ट करेंगे तो ये मशीन पे सही चलेगा।
बट सीक्वेंस अलग होती है और इसकी मशीन की टेबल अलग होती है। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे आ गया था मैं, तो इसको मैं कट एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ये कट एंड पेस्ट। ठीक है, कट एंड पेस्ट ज़रूरी होता है, ये और कट एंड पेस्ट। ठीक है, ये देखें, अब ये चलेंगे। अब देखते हैं चेक करके, ये देखें, ये अब अच्छा, इस ये तो मैंने बना लिया। अब देखते हैं सीक्वेंस के इसमें कौन से ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। ये देखें, मैं इमेज शो करता हूँ, रिव्यू ऑफ करता हूँ और स्टिच भी हाइड करता हूँ। सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद ये दो ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये एक और ये, अच्छा ये तीन। अच्छा ये दो दो ऑब्जेक्ट चलने के बाद ये तीन ऑब्जेक्ट चलेंगे ऊपर वाले, ये एक, ये और ये। ठीक है, उसके बाद ये दो ऑब्जेक्ट चलेंगे, उसके बाद ये लास्ट में चलेगा। अब करते हैं सीक्वेंस की, रिव्यू ऑन, रिव्यू ऑफ। ठीक है, रिव्यू ऑन और ऑफ करेंगे, ये शो हो जाएगी स्टिच। अब देखें, मैं सबसे पहले ये वाला चलाना चाहता हूँ, कंट्रोल और किया, ये और ये और ये और ये और ये यहाँ पे और ये, इसके बाद अच्छा एक और चीज़ है, सीक्वेंस भी अच्छे से बनानी है। कैसे? ये चला दिया मैंने, उसके बाद ये चला दिया, सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, मैं अनसेलेक्ट करता हूँ बस, ये और ये और उसके बाद ये देखें, अब ये ऐसे जा रहा हूँ मैं। अच्छा ये अब यहाँ पे चला गया, अब इसको चला के फिर वापसी आना, ये देखें, ये चला गया। अब यहाँ से फिर मैंने ऐसे जाना, लेफ्ट राइट चलानी है। ठीक है, और ये और ये लास्ट में। ठीक है, अब देखें, ये मैंने सीक्वेंस तो सिलेक्ट कर ली, इसको मैं अरेंज में जाके बाय सिलेक्ट करके उसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, सीक्वेंस के साथ चलना चाहिए और ट्रेवल भी साथ में हो। अच्छा ये देखें, ये सारी मैंने सीक्वेंस बना ली, चेक कर देते हैं, ये और ये और ये और ये और ये और ये और ये, उसके बाद ये लास्ट। अच्छा ये हो गया सारा, मैं इमेज हाइड करता हूँ। अच्छा ये देखें, ये सारा तो चल गया, मैं चाहता हूँ इसकी सीक्वेंस ये चल जाए पहले, ये, अच्छा सॉरी ये पहले चलेगा, उसके बाद ये दोनों चलेंगे। अच्छा ये मैं यहाँ पे अरेंज में जाके, अच्छा इसको कट एंड पेस्ट करेंगे ना, तो सीक्वेंस भी बन जाएगी और ट्रेवल भी हो जाएगा। सीक्वेंस और ट्रेवल अलग होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस और ट्रेवल जो है ना, कट एंड पेस्ट से दोनों बन जाती हैं। अब देखें, मैं सीक्वेंस नहीं कर रहा, इसको कट एंड पेस्ट करूंगा, ट्रेवल भी हो जाएगा, सीक्वेंस भी बन जाएगी। ये देखें, कट एंड पेस्ट तो सबसे इजी यही होता है, कट एंड पेस्ट करेंगे, सीक्वेंस भी और ट्रेवल भी दोनों साथ हो जाते हैं। ये देखें, कट एंड पेस्ट, जब ये ट्रेवल हो जाएगा उसके ऊपर कलर भी आ जाएगी। ये देखें, तीन तीन ऑप्शन हो जाते हैं, सीक्वेंस भी बन जाएगी, ट्रेवल भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दो, सीक्वेंस और ट्रेवल साथ में हो जाएंगे, तो स्यून भी हो जाएगा। अच्छा स्यून, तीन ऑप्शन, एक सीक्वेंस बन जाएगी, ट्रेवल भी हो जाएगा, स्यून भी हो जाएगा। समझ गए आप? सीक्वेंस भी बन गई, ट्रेवल भी हो गया और स्यून भी हो गया मशीन पे, यानी चल भी गया। ठीक है, जब चल जाएगा तो इसके ऊपर धागे का कलर आ जाएगा, ये धागे का कलर आ जाएगा। ये तीन स्टेप हो जाएंगे कट एंड पेस्ट से। तो सबसे इजी ये रहता है, सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद हम जो है ना नीडल्स वगैरह लगाने के लिए, उसके बाद उसको कट एंड पेस्ट करेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम इसको कट एंड पेस्ट करेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका ये होता है कि हमने सीक्वेंस पहले सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद ये सीक्वेंस बनानी होती है, यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, उसके बाद कट एंड पेस्ट करेंगे तो ये स्टेप हो जाएगी। यानी इसमें तीन स्टेप फिर ये हो जाएंगे, ये सीक्वेंस भी बन गई, ट्रेवल भी हो गया और मशीन पे सीन भी हो गया, स्टिच के धागे वगैरह ओके हो गए। ठीक है, चल गए, सीन भी हो गया। ठीक है, देखें, अब देखें, ये मैं सीक्वेंस बाय जो है ना ये सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि आपको पता है। ये देखें, दोनों तरीके में कर रहा हूँ, आपको जो सही लगे कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कट एंड पेस्ट है, क्योंकि उससे तीनों चीज़ें हो जाती हैं साथ में। अब देखें, ये सारा हो गया, नहीं ये नहीं चलाना था, क्योंकि ये हमारा इसके साथ चल गया है, बट ये मिस्टेक से हो गया। आप देखें, ये मैं इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, और ये मैं इसको अरेंज में जाके सीक्वेंस में जाके बाय सेलेक्ट करके इसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट में चलाना था, बाय मिस्टेक चल गया, तो मुझे ये लास्ट में चलाना था। ये देखें आप, मैं चेक करता हूँ कितनी सीक्वेंस बना ली, हम एंड पे जाते हैं। अच्छा एक मिस्टेक हो गई कि मैं इसको स्यून करके थोड़ा सा मैं उसके बाद यहाँ पे चला गया था। ये देखें, मिस्टेक से मैं आपको चेक कर रहा था, ये मैं इससे, ये देखें अब ये मिस्टेक से चल गया है। ठीक है, अब ये ये कैसे करेंगे, ये देखें आप, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए, मैं सीरीज सिलेक्शन करता हूँ और इसको कट एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ये सारा चला के मैं सारा, ये अब देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। एंड कहाँ पे किया मैंने, एंड यहाँ पे किया था, सॉरी एंड यहाँ पे किया था। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से करता हूँ सीरीज सिलेक्शन, तो मैं देख लेता हूँ कि मैंने, अच्छा ये ऐसे नहीं होगा। अच्छा इसको मैं सारा सिलेक्ट करूंगा तो सीरीज तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, बट मैं इसको
सिलेक्ट करके इसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ। देखें सारा सिलेक्ट कर लिया, कट एंड पेस्ट कर दूंगा तो ये सारा चल जाएगा, ये इसको छोड़ देगा। अब देखें मैं चेक करता हूँ इसको, यहाँ पे बैक करता हूँ, ठीक है ये, ठीक है ये सारा चल गया। अब देखें वो नहीं चलेगा जब तक ये एंड ना होगा। ये एंड हो गया यहाँ पे, अब देखें ये चल गया, बट मैं चाहता हूँ इसके बाद ये चले, तो मैंने इसको ट्रेवल कर लिया था, इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ। कैसे फ्लिप करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये मैंने यहाँ से शुरू किया था, एंड ऑब्जेक्ट कौन सा था आपको बताता हूँ। ये जाली चलाई थी सबसे पहले, एंड ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ठीक है सबसे आखिर में ये चलाया था। देखें अब देखें ये जाली सिलेक्ट करके शिफ्ट सिलेक्ट करके, शिफ्ट मैंने होल्ड करके इसको मैंने सीरीज सिलेक्शन कर लिया। सीरीज सिलेक्शन भी कर सकते हैं या इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखें सिलेक्शन, ठीक है ये सिलेक्शन होती है। तो ये इसका कलर मैंने चेंज किया है शायद। अच्छा ये देखें ये इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये बॉर्डर का भी ब्लैक कर देता हूँ, आउटलाइन ऑब्जेक्ट ब्लैक कर देते हैं तो ये सिलेक्शन शो हो गया हमें। अच्छा ये देखें ये हो गई। अच्छा इसका कलर मैंने बैकग्राउंड का सेम कर दिया तो सिलेक्शन शो नहीं हो रही, मैं इसको वाइट कर दूंगा तो ये शो होगी। ये देखें सिलेक्शन है ना ब्लैक कलर की है, ये देखें अब सिलेक्शन शो हो रही है। ये देखें ये भी सिलेक्ट हो गया बाय मिस्टेक, बट मैं चाहता हूँ इसको अनसिलेक्ट, कंट्रोल आउट करके इसको अनसिलेक्ट कर दिया, इसको ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि सीरीज सिलेक्शन हो गई यहाँ पे, और ये दोनों ऑब्जेक्ट पकड़ के ये सारे सीरीज सिलेक्शन। और तीसरा तरीका है इसको सिलेक्ट करने का, कंट्रोल एल, उसके बाद ये यहाँ पे कवर कर लेना। ये देखें ये और ये यहाँ पे सर ये स्पेस प्रेस करेंगे, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, इसको ग्रुप कर दें। तीन तरीके हो गए सिलेक्ट करने के। अब देखें मैंने सिलेक्ट तो कर दिया, ग्रुप भी कर दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ फ्लिप हो जाए, यहाँ पे ये शिफ्ट डी करेंगे, विक्टर शो करेंगे, मैंने लाइन लगाई थी, ठीक है सेंटर में। अच्छा ये देखें ये मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मिरर करता हूँ 7 से, इसको मैं यहाँ पे मिरर कर लेता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे लाइन और ये, ठीक है ये देखें अब आ गए, बट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो मैं इसको जूम करके सेट कर लेता हूँ। ये देखें थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। ये देखें मैच हो गया। अब देखें मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये देखें ये अनग्रुप है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अनस्यून है ना ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ये डिलीट हो जाए। ये देखें मैं सिलेक्ट करता हूँ सारा, ये देखें ये सॉरी ये मिस्टेक से हो गया, मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ ऊपर वाले को। ये पहला चला था ये लास्ट चला था तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिए अब मैं सारा सिलेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ तक, ये सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए, ये आखिरी जाली रह गई, सॉरी ये मिस्टेक से हो गया। ये आखिरी जाली भी डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। अब देखें ये हमारी सारी सीक्वेंस बन गई है। मैं चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस तो बन गई है, मुझे ये सीक्वेंस इसके ऊपर भी चाहिए, कैसे करेंगे मैं देखता हूँ। अब ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, उसके बाद ये भी ग्रुप है। मैं तीनों ऑब्जेक्ट पकड़ लिए, ग्रुप कर लेता हूँ इसको सारे को। फिर अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ पे लेके आता हूँ, ये डुप्लीकेट करके राइट क्लिक से होल्ड करके भी ला सकते हैं, बट डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और भी तरीका कर सकते हैं, आपको बताया था, इसको ग्रुप करना पड़ेगा सारे को, उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके सेंटर अलाइन करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको राइट क्लिक से होल्ड करके कंट्रोल होल्ड करके मैं इसको सीधा ले आता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे आ गया। अब इसकी थोड़ी सी जो है अलाइनमेंट करेंगे, यहाँ पे मैचिंग करेंगे, ठीक है। इसको लगाया मैंने और इसको मैं मूव करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये देखें मैच लाइन्स मैच करेंगे तो ये यहाँ पे अक्यूरेट सही हो जाएगा। ये देखें अक्यूरेट हो गया। अच्छा ये देखें टी को प्रेस करते हैं, फिर से टी को प्रेस करते हैं। ये देखें अब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, इसको डिलीट कैसे करेंगे। मैं इसको जो है ना यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, क्योंकि जो ग्रुप है ऑब्जेक्ट हमारा वो सिलेक्ट नहीं होगा जो स्यून है। ये देखें अब देखें ये यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखें सारा डिलीट हो गया। अच्छा एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये हमारा अच्छा ये देखें मैं नीचे वाला अपडेट डिलीट कर देता हूँ जो स्यून रखा था मैं, डिलीट कर देते हैं इसको। और सॉरी ये डिलीट इसको मैं यहाँ से delete करता हूँ। अच्छा एक तरीका होता है कि ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ये मैं कैसे सिलेक्ट करूँ, ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसको कैसे सिलेक्ट करें। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तो टू प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते हैं, बट ये कभी काम करता है कभी नहीं। ये देखें ये ऑब्जेक्ट एक है इसके नीचे पड़ा है, कैसे करेंगे मैं इसको अंडू करता हूँ। ये देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लूंगा, उसके बाद टू प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए नीचे वाला ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, ये टू को प्रेस करके उसके बाद नीचे वाला ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, तो ये कभी काम करता है कभी नहीं करता। अच्छा दूसरा तरीका ये है
कि ये ऑब्जेक्ट हमने मूव करना है, ये इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब अनडू करना है, ये ऑब्जेक्ट वापस चला जाएगा और ये सिलेक्शन हमारी रहेगी। इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने तरीका अप्लाई किया था, ये इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ सबसे पहले। अब देखें, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट किया, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो है ना इसके सेंटर में जाना चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू लगाऊंगा तो ये सेंटर हो गया। अब ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर जो था ये अनस्यून था, जो अनस्यून होगा ऊपर आएगा, ये ब्लास्ट में चलेगा, समझ गए। ये डिलीट कर दिया। अब देखें सारा हमारा सीक्वेंस बन गया। मैं चेक करता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, मैं मशीन से चेक करता हूँ, ठीक है। शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, ये मैंने अनस्यून कर दिया, शिफ्ट आर। अब देखें ये हमारी मशीन चल रही है। स्लो कर देते हैं थोड़ी, मैं स्लो कर देता हूँ, शुरू से चलाते हैं। ये शिफ्ट आर। अब देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मिड। अब देखें यहाँ पे चल रही है मशीन, हमने जैसे सीक्वेंस बनाई थी वैसे ही चलेगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें ये चल रही है। तो ये सीक्वेंस बना लिया हमने। अब इसकी जो है ना कनेक्टर्स जोड़ेंगे, यानी हमें कनेक्शन इसके जोड़ेंगे। इसके कनेक्शन हमने नहीं जोड़े थे तो कनेक्शन भी जोड़ देते हैं। ये देखिए, आप समझ गए, सीक्वेंस सारी ऐसे ही चलेगी जैसे हमने बनाई है मशीन पे। ये हमारी सेटिंग्स जो है ना सारी मशीन पे ऐसे ही रन करेगी जैसे कि हमने सेटिंग की है। तो हमने जो है ना ट्रेवल करना होता है, ये लाजमी होता है, क्योंकि ट्रेवल से हमारी डिज़ाइन की क्वालिटी बनती है और हमारी स्टिच भी कम होती है। अगर हम ट्रेवल नहीं करेंगे तो स्टिच हमारी इससे ज़्यादा आएगी। मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि अनट्रेवल जो था उसकी स्टिच कितनी थी और ट्रेवल की कितनी स्टिच आएंगी। थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी 3-4 हज़ार स्टिच का फ़र्क आता है। यहाँ से कम ज़्यादा होगी स्टिच। ये देखें सारा डिज़ाइन कंप्लीट जैसे हमने सीक्वेंस बनाई थी वैसे ही चलेगा। अच्छा, ये देखें सारी मशीन ये एंड हो गई तो ये रुक जाएगी। उसके बाद मैं स्किप लगाता हूँ, ये अनसिलेक्शन करते हैं। या ये देखें कि हमने जो है ना सारी सीक्वेंस बना के ओके कर दी। अच्छा, ये लेसन जो है ना यहाँ पे एंड करते हैं। हमने इसमें सीक्वेंस सीख ली तो ये 1 हॉर्स प्लस हो गई ये वीडियो। तो सेकंड पार्ट में जो है ना हम इसको कवर करते हैं जो भी नोट्स हैं जल्दी जल्दी। बाकी चीज़ों में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो हमारी प्रोसेस थी इंट्रोडक्शन वगैरह, इसमें थोड़ा सा देर लग गया और हमने इस सारे डिज़ाइन की सीक्वेंस बना लिए। तो मेन चीज़ होती है सीक्वेंस, सीक्वेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सीक्वेंस बन जाए उसके बाद कनेक्टर लगाने होते हैं, कनेक्टर लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मोटिव हमारे सेम है। एक मोटिव हमें ओके करना है, उसके बाद इसको रिपीट लगा देना, यानी ये सारे सिमिलर है तो ये सारे लगेंगे, ठीक है। तो ये सेम है। उसके बाद एक मोटिव ये बनना है, इसको फ्लिप कर देना है। उसके बाद ये सारे करने पड़ेंगे अलग अलग करके, इसमें देर नहीं लगेगी तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है लेसन मॉड्यूल 3 का लेसन 1, और ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 जो है ना लेसन, ये जो मॉड्यूल 3 का लेसन 1 है उसका पार्ट 2 हम जो है ना उसमें कवर करते हैं, जो बकाया चीज़ें नोट्स वगैरह सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।